अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आई एम हेयर विद माय न्यू वीडियो जो कि है किस तरह से आपने मलाई से मक्खन निकालना है और मक्खन से किस तरह से आपने देसी घी निकालना है। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आपने चंद ही मिनटों में बिल्कुल खालिस असली बग़ैर किसी मिलावट के और बग़ैर मुश्किल तरीन तरीके इस्तेमाल किए बग़ैर आपने किस तरह से जल्दी से चंद ही मिनटों में। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं घर में आपको बहुत ही आसान तरीके से मलाई से मक्खन और मक्खन से घी निकालने का तरीका बताऊंगी बग़ैर बीटर और ग्राइंडर के। उसके लिए हमें चाहिए होगी 1 केजी मलाई, जो कि मैंने दूध के ऊपर से उतार ली हुई है। मदानी की मदद से इस तरह से आपने इसको गोल गोल घुमाना शुरू करना है। इस तरीके से आपको ना ही किसी बीटर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये बहुत ही आसान से और आराम से इजी मेथड से इसमें से घी और मक्खन निकल आएगा। जैसे जैसे आप इसमें मदानी घुमाते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, उस तरह से ये जो मलाई है वो मुलायम होती जाएगी और मक्खन छोड़ना शुरू कर देगी, और जो इसमें दूध वगैरह होगा वो अलग होता जाएगा। ये देखें, 2 से 3 मिनट के लिए हम लोगों ने मधानी की मदद से इस तरह इसको मूव किया है गोल गोल, और दूध अलग हो गया और मक्खन ये देखें ऊपर आना शुरू हो गया है। अमूमन ऐसा होता है कि अगर आप डायरेक्ट फ्रीज़ की हुई मलाई को इस तरह मधानी की मदद से आप उसमें से मक्खन निकाल, एनर्जी भी लगानी पड़ेगी और फिर जाके दूध और मक्खन जो है वो अलग होगा। लेकिन अगर आप मलाई को फ्रीज़ की हुई मलाई को निकाल कर 3 से 4 घंटे के लिए रख दें रूम टेम्परेचर पे, ताकि वो थोड़ी मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद आप इस तरह से मधानी की मदद से उसको अलग करना चाहेंगे दूध और मक्खन को, तो वो बहुत ही ईजीली और विद इन मिनट्स में ये काम आपका हो जाएगा। ये देखें, मक्खन अलग हो गया और ये देखें दूध अलग हो गया है। ये देखें, माशाल्लाह से अच्छे से मक्खन और दूध अलग हो गया है, और अब हम मदानी को अच्छे से साफ़ कर लेंगे हाथों की मदद से। अब आपने हाथों की मदद से मक्खन और दूध को अलग कर लेना है। इस तरह से आपने एक साइड पे सारे मक्खन को कलेक्ट करना है। ये काम आपने हाथों की मदद से ही करना है, क्योंकि इसके लिए अगर आप कोई चम्मच वगैरह कोई यूज़ करेंगे तो अच्छे से आपका दूध और मक्खन अलग अलग नहीं होगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो आपने ये हाथ की मदद से ही ये काम करना है। आपने दूध इस तरह से अलग से किसी बाउल या किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, और जो बाकी रिमेनिंग रह जाएगा वो सारा आपका मक्खन होगा। हमने मक्खन को और दूध को अलग अलग कर लिया है, और ये बहुत ही खूबसूरत हमारा मक्खन देखें तैयार है, और ये बहुत ही मुलायम है और इसकी खुशबू बहुत ही खालिस मक्खन की तरह है। और ये देखें ये कितना मुलायम है, ये देखें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें है मक्खन से आपने घी किस तरह निकालना है। लोग बहुत सी ट्रिक्स यूज़ करते हैं, दही का जाग लगाते हैं, फटकड़ी वगैरह डाल देते हैं, सिरका वगैरह डाल देते हैं, तो कोई भी ऐसा तरीका मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। आपने मक्खन को लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख देना। जैसे जैसे आपका मक्खन हीट की वजह से मेल्ट होता जाएगा और इसमें से देसी घी निकलता जाएगा। तो माशाल्लाह से देखें, इसको लो फ्लेम पे हम लोगों ने मेल्ट किया है और काफ़ी हद तक घी जो है वो निकल आया है। अभी मज़ीद इसको हम लोग पकने देंगे, ताकि बाकी जो घी रह गया वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मक्खन से निकल आए। माशाल्लाह से ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा घी जो है वो निकल आया, और जो मक्खन की बाकियात हैं वो इस तरह से नीचे बैठ जाएंगी और घी ऊपर आ जाएगा। ये देखें, इसकी बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। ये देखें, अपनी फ्लेम करेंगे ऑफ़ और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और इसको छान के हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। फ्लेम ऑफ किए 5 मिनट गुजर गए हैं, और अब हम छाननी की मदद से इसको छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखें, ये है हमारे देसी घी की फ़ाइनल लुक, जो कि हमने बहुत ही आसान तरीके से घर में बग़ैर किसी मिलावट के और कोई भी चीज़ इस्तेमाल किए, कोई भी मुश्किल ट्रिक इस्तेमाल किए बग़ैर हमने घर में बनाया है। आप भी इसी तरीके से सारी ट्रिक्स को फ़ॉलो करें, और इसी तरीके से घर में देसी खुशबूदार और असली जायके के साथ आप भी इसको तैयार करें। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। ये माशाल्लाह से रेडी है। आप इस तरह इसको कवर करके और आप इसको सेव कर लें, और जब चाहें इसको यूज़ करें।